अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको वैसे कि एक टॉपिक में डिटेल से वीडियो आएगा। तो आज हमारा बाइनरी सिस्टम को हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा एक बार देख लीजिए, और अगर उसमें नहीं समझ में आया तो आज तो पक्का बाइनरी समझ ही जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग बेस टू द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। बाइनरी को द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सली ऐसा लैंग्वेज है जिसको दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर आज तक बन रहे हैं वो सिर्फ इसको ही समझते हैं, बाइनरी लैंग्वेज को। नाउ व्हाट इज बाइनरी? डेफिनेशन: बाइनरी बेस्ड टू नंबर सिस्टम। यानी ये जो बाइनरी लैंग्वेज है ये सिर्फ दो नंबर के ऊपर पूरा का पूरा लैंग्वेज बेस्ड है, सिर्फ दो नंबर। और वो दो नंबर क्या है या फिर वो दो डिजिट क्या है? ओनली यूजेस टू डिजिट, 0 and 1। यानी पूरा का पूरा ये जो बाइनरी सिस्टम है या बाइनरी नंबर है, 0 और 1 के ऊपर ही डिपेंड है एवरीथिंग। कंप्यूटर में आप एक फोटो डाले, कंप्यूटर में आप एक गाना डाले, एक वीडियो डाले, एक टेक्स्ट डाले, एक अल्फाबेट डाले, एक नंबर डाले, एक सिंबल डाले, एक पैरेंथेसिस डाले, कुछ भी डाल दीजिए, वो 0 और 1 के फॉर्म में ही जाके स्टोर होता है एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर में। ईच पोजीशन बिट्स represent a power of 2. All information inside a computer, number, letter, image, sound is ultimately represent in binary zeros and one। जैसे मैंने कहा कि हर कुछ 0 और 1 में ही एट द एंड ऑफ द डे रिप्रेजेंट होता है क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आता है। एग्जाम्पल्स: बाइनरी में 1011 ये बाइनरी है। नीचे में आप देख सकते हैं छोटा सा 2 लिखा है। अगर ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है, नीचे से 2 लिखा हुआ है और ये बाइनरी है, यानी इसका मतलब आपने नंबर सिस्टम का एक जर्नल वीडियो हमारा नहीं देखा, वो ज़रूर देख के आइए। उसको देखने के बाद जो थोड़ा बहुत डाउट बचता है वो बाइनरी का जो एक डेडिकेटेड वीडियो उसमें कवर हो जाएगा, उसको स्किप मत करना क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसके लिए आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप जाएंगे तो आपको सब टॉपिक वाइज ऑर्डर में मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो ये एक बाइनरी नंबर है। अब इसका मतलब क्या होता है डेसिमल में, तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है, सिंपल। जितना भी बेस है यानी जितना भी डिजिट है उसको बेस से, बेस कितना है 2 है, उससे आपको मल्टीप्लाई करते जाना है और पावर हायर से लोअर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई किया, यहाँ किया, यहाँ किया और यहाँ किया, तो आंसर क्या आया? इतना आया। इसका मतलब होता है 1011। डेसिमल में क्या होता है? 11 होता है। डेसिमल का मतलब जो हम लोग बोलते हैं, अगेन ये सब चीज़ मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है वहाँ पर, एक एक पॉइंट को कि 2 यहाँ क्यों है, पावर यहाँ 3 क्यों है, यहाँ पर 0 क्यों, ये सब हमने डिस्कस किया है। तो नंबर सिस्टम नाम से हमारा वीडियो वो जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इस पर दोबारा से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाइनरी डिजिट्स, बिट्स एंड बाइट्स, यानी इस वीडियो में वो चीज़ डिस्कस करूंगा जो मैंने वहां डिस्कस नहीं किया, खास करके जो बाइनरी से रिलेटेड बहुत डिटेल है। अब बाइनरी में बिट्स और बाइट्स ये दो चीज होता है ना। व्हाट इज बिट्स एंड व्हाट इज बाइट्स? बिट, अ सिंगल बाइनरी डिजिट 0 और 1 इज कॉल्ड बिट। यानी जैसे हमने कहा कि बाइनरी 2 बेस सिस्टम है, उसका बेस 2 है, एक है 0 एक है 1। तो अगर सिर्फ 0 है, जैसे कि यहाँ पर 1011 है ना, तो सिर्फ एक 1 को हम लोग कहेंगे एक बिट। 1 इज अ बिट, 0 इज अ बिट, ठीक है। एक सिंगल डिजिट को एक बिट कहेंगे। इस तरीके से निब्बल, 4 बिट्स को निब्बल्स भी कहा जाता है। 4 बिट, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है 4 बिट, यानी 4 डिजिट 1011, इसको निब्बल्स भी कहा जाता है। इसी तरीके से ये ज़्यादा फेमस नहीं सुनेंगे आप, लेकिन बाइट्स ज़्यादा फेमस सुनेंगे। यानी 8 डिजिट एक साथ लिखा जाए तो उसको 8 बिट्स कहा जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल है 11001010, ठीक है। इसका एक मतलब होगा पर्टिकुलर, आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। तो ये 8 डिजिट को यानी 8 बिट्स को एक बाइट कहा जाता है। कंफर्म हो गया? वर्ड्स, ग्रुप ऑफ अ बाइट डिपेंडिंग ऑन सीपीयू। एग्जांपल 32 बिट वर्ड और 4 बाइट। अब ये क्या था वर्ड, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये बेसिकली कैरेक्टर्स इनकोडिंग से रिलेटेड चीज है। एग्जांपल लेटर ए, यानी एक जो कैपिटल ए है, इसको कंप्यूटर कैसे समझेगा? क्योंकि इसको भी कंप्यूटर 0 1 में तो समझेगा, तो उसके पास कुछ रूल होना चाहिए। तो यहाँ पर आता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का एनकोडिंग्स, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस है ASCII इनकोडिंग, और आज के वक्त हम लोग यूनिफाई यानी यूनिकोड इनकोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टाइम पे, बहुत डिटेल। तो इस पर बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये एक टूल है, ये एक सिस्टम है जो हर अल्फाबेट को, कैपिटल के लिए अलग, स्मॉल के लिए अलग, ए से लेके जेड तक, एक एक नंबर के लिए एक, यानी एक एक अल्फाबेट के लिए एक नंबर रिप्रेजेंट कर दिया गया। यानी फॉर एग्जांपल ए के लिए 65 नंबर को फिक्स कर दिया गया। यानी इस ASCII एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसने क्या किया कि हर एक अल्फाबेट को
ए से लेके जेड तक कैपिटल, ए से लेके जेड तक स्मॉल, और इसके अलावा सिंबल्स, पैरेंथेसिस, कॉमा वगैरह वगैरह, सब के लिए एक नंबर को डिसाइड कर दिया और इनके पास पूरा एक चार्ट है। अब होता ये है कि बाइनरी में 65 को तो आप इजीली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो होगा ये कि डेसिमल का 65 बाइनरी में ये होगा जो रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल ए को। ठीक है, इसी तरीके से हर लेटर के लिए होता है, हर सिंबल्स के लिए होता है। तो अगेन ये चीज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। आज हम लोग का फोकस पूरा बाइनरी है, लेकिन क्योंकि ये भी बाइनरी में ही कन्वर्ट होता है, यानी ए बी सी डी कैपिटल स्मॉल ये भी बाइनरी में होता है, इसलिए हम लोग ये पढ़े। ठीक है, आइए, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नंबर्स को जब बाइनरी में करते हैं तो ये सबसे इजी है, स्टोर डायरेक्टली एज अ बाइनरी वैल्यू, यानी नंबर जो है वो डायरेक्टली बाइनरी में सेव हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है, बाइनरी का जो बेस है वो तो खुद नंबर है ना, 0 और 1, ये तो खुद एक नंबर है। तो इस वजह से ये डायरेक्ट बाइनरी में स्टोर हो जाता है। कैसे हो जाता है? इस तरीके से, यानी 11 चाहिए तो वो इस तरीके से स्टोर हो जाएगा, क्योंकि 11 में नंबर है, बाइनरी खुद में भी नंबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन प्रॉब्लम कब आया? कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर को मुझे स्टोर करना है, मुझे मेरा नाम आमिर स्टोर करना है कंप्यूटर में। अब आमिर तो अल्फाबेट है ना, यानी वो तो कोई ये नहीं है, यानी कोई डिजिट तो है नहीं। तो अब कंप्यूटर को तो 0 1 समझ में आता है, ना ये 0 है ना ये 1 है। तो यहाँ पर आते हैं कैरेक्टर्स इनकोडिंग्स का लॉजिक और चक्कर। यहाँ पर ये सब सिस्टम्स आते हैं जो हमारे कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर डिजिट अपॉइंट करते हैं, और कंप्यूटर उस डिजिट को जब रीड करता है तो वो समझता है अच्छा इसका मतलब ये है। इसका एग्जाम्पल, जैसे कैपिटल बी 66 डेसिमल के बराबर होता है, ये हमने बताया हुआ है। नीचे में 10 का मतलब क्या है, नीचे में 2 का मतलब क्या है। 66 डेसिमल का मतलब होता है कैरेक्टर बी, और 66 डेसिमल का मतलब बाइनरी में ये वाला होता है। ठीक है, 01000010। तो कंप्यूटर को जब ये मिलता है, इसका मतलब कंप्यूटर समझता है कि अच्छा ये है, और जब ये है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? कैपिटल बी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि इनकोडिंग्स कितना ज्यादा होगा, कैपिटल स्मॉल सिंबल्स वगैरह एवरीथिंग। ठीक है, इसी तरीके से इमेज जो स्टोर होता है, स्टोर एज अ पिक्सल, ईच पिक्सल्स कलर इन बाइनरी, एग्जांपल आरबीजी वैल्यू। हमें पता है कि इमेज मोस्ट ऑफ द टाइम आरबीजी वैल्यू में होता है, आरबीजी का मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू वैल्यू में होता है, और उनका जो पिक्सल्स होता है वो बाइनरी में स्टोर होता है, यानी 0 1 में स्टोर होता है। ठीक है, क्योंकि पिक्सल्स को हम लोग नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिहाजा हम लोग को कोई किस्म का इनकोडिंग्स करने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरीके से साउंड, स्टोर एज अ सैंपल्स, ईच सैंपल्स इन बाइनरी, साउंड भी बिहाइंड द सीन बाइनरी में ही होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, कन्वर्जन विद बाइनरी। अब ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, राइट? ये डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल कैसे करते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे करते हैं। बट यहाँ पर एक जस्ट रिव्यू आपको देते हैं। अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में करना है, डेसिमल का मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं लाइक 11 12 13 इस तरीके से, अगर इससे बाइनरी में करना है तो बहुत सिंपल है, डिवीजन मेथड है। पहला में क्या करना है आपको? 2 से डिवाइड करना है, जो भी डिवाइड करके आंसर आया उसको दोबारा 2 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आया, चाहे 1 आया, चाहे 2 आए, चाहे 0 आ जाए, वो सब आपको बस लिख लेना है। ठीक है, यानी रिमाइंडर जितना भी आए, चाहे 10 बचे, चाहे 1 बचे, चाहे 0 बचे, वो लिख लेना। तो यहाँ पर अगर 25 को हम देखना चाहते हैं कि बाइनरी में कैसे होता है, तो कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। 2 से डिवाइड किए तो 12 से काटना होगा, मुझे आएगा 24, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता 24 आएगा कितना आएगा। मैंने 12 से काट दिया, अच्छा 12 से काट दिया, बचा कितना 1, तो रिमाइंडर 1 मैंने काउंट कर लिया। किससे काटे थे? 12 से काटे थे, उसको यहाँ पे ले लिया, दोबारा उसको 2 से उड़ाना है हमको। तो 2 से अगर काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, ऑफकोर्स किससे कटेगा? 6 से कट जाएगा। तो 6 से कट गया, बढ़िया। कितना 6 से कटा? रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा, तो 0 रिमाइंडर लिखिए। 6 से कटा था ऑफकोर्स, तो 6 को यहाँ लेके आ गए, फिर 2 से किए। तो इस तरीके से जब करते गए तो यहाँ पर आखिरी में बचा 1। तो जाहिर सी बात है, अब 2 को 1 से तो कर नहीं सकते, तो 1 का 1 ही यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो रिमाइंडर, और ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है नंबर सिस्टम में, अगेन इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया, नंबर सिस्टम को पहले देख के आना, हाईली रिकमेंडेड। ठीक है, उसके बाद आके ये देखना। तो यहाँ नीचे से ऊपर आपको गिनना है, तो जब नीचे से ऊपर आप गिनेंगे तो 1 1 0 0 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 1 1 0 0 1 बाइनरी में रिप्रेजेंट करता है 25 को। 25 कौन सा? जो हम लोग समझते हैं 24 25 26 वाला। ठीक है, डेसिमल। तो इतना सिंपल कन्वर्जन है। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो भी बड़ा सिंपल है, यानी हर एक डिजिट को उठाइए, यानी इसी एग्जांपल को अगर हम उठाइए, दूसरा एग्जांपल को उठाए, हर एक डिजिट को उठाइए, मल्टीप्लाई बाय 2 करिए, और पावर ऊपर से नीचे करते रहिए, यानी 4 3 2 1, और इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 10110 बाइनरी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 22 डेसिमल को कर रहा है। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी मैंने पहले ही नंबर सिस्टम में बताया हुआ है। ठीक है, ग्रुपिंग इनटू 4 बिट्स। अब आपको पता है बिट्स क्या होता है? एक एक डिजिट को एक एक बिट्स कहा जाता है। ठीक है, तो 4 4 डिजिट को अलग अलग कर लेना है। तो मान लीजिए अगर एक नंबर है 1101
0110, इसको 4 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1101 को एक जगह कर ले लाइक दिस, और बाकी को एक जगह कर ले। अब आप क्या करें, 1101 चार बिट्स होता है ना, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। डेसिमल कन्वर्जन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 13 हो जाता है, और जब आप 13 को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में तो ये डी बनता है। अब अगर आपको नहीं पता ये डी कैसे बनेगा, नंबर सिस्टम में मैंने सब बताया हुआ है, आप उसको पहले देख लीजिए अगेन एंड अगेन, उसके बिना इसको मत देखिए, नहीं समझ में आएगा। इसके बाद इसको भी कन्वर्ट करना है सेम 6 में, तो ये 16 बन जाता है, एज सिंपल एज दैट। तो आप ये कह सकते हैं कि 1101 इज सेम एज D6, और ये हेक्साडेसिमल है, दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई यहाँ पर नीचे में 16 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर और ऑपोजिट हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना है तो कैसे करेंगे, वो भी बड़ा सिंपल है। कन्वर्ट ईच हेक्सा डिजिट टू 4 बिट बाइनरी। वो कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट हम लोग नहीं कर रहे यानी कन्वर्जन, हम लोग बीच में डेसिमल को लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग समझते हैं। तो ए का मतलब क्या होता है, 10 होता है डेसिमल में, और 10 का मतलब कैसे निकालेंगे, यहाँ से इस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो बाइनरी निकल गया, सिंपल। इसके बाद दूसरा डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 का मतलब डेसिमल में क्या होता है, 3 ही होता है, और 3 को बाइनरी में निकालना है तो फॉर्मूला में पता है, बाइनरी में निकाल लेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि A3 हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट कर रहा है 10100011, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आया ना, बिलीव में नंबर सिस्टम वाला मेरा वीडियो देखिए, आराम से समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। फ्रैक्शन, ये भी बिल्कुल उस तरीके से है कि जब आप फ्रैक्शन करते हैं तो रेपिटेटिव भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पर आप डिवाइड कर रहे थे बाइनरी ढूंढने के लिए, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी काफी सिंपल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको अगर कन्वर्ट करना है 0.625 डेसिमल को कन्वर्ट करना है अगर बाइनरी में, तो सबसे पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, जब ये आएगा तो 1 को आप एज अ रिमाइंडर उठा ले, 0.25 को दोबारा यहाँ लेके आ जाए, इसको दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करे तो 5 बन जाएगा, तो 0 यहाँ पर रख ले और फिर 0.5 यहाँ लेके आ जाए, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करे तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 इज 1, तो 1 यहाँ पर आ गया। अब कुछ बचा नहीं यहाँ पर, तो 0 का 0 रख दीजिए यहाँ पर। तो नीचे से अगर आप काउंट स्टार्ट करेंगे तो 101, और यहाँ पर 0 का 0 बचा हुआ था, तो 0.1012। आगे नहीं समझ में आया, पुराना वीडियो देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी बाइनरी स्पेसिफिक अब हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमने पिछले टॉपिक में नहीं पढ़ा था। अरिथमेटिक, बाइनरी अरिथमेटिक कैसे करे करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे करके आप परफॉर्म करते हैं बाइनरी में। तो बाइनरी एडिशन, यहाँ पर कुछ रूल्स एडिशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। एड, रिजल्ट और कैरी, 0 और 0 प्लस करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा, और कोई कैरी नहीं होगा हाथ में, ठीक है। लेकिन 1 + 1 करेंगे तो बेसिकली 10 आता है, तो 10 के लिए 0 रखा जाता है, हाथ में कैरी किया जाता है। और अगर 1 + 1 + 1 आ जाए, यानी 10 + 1 आए तो 11 आएगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे और हाथ में कैरी भी 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसका 2 तरीका है। एक तो तरीका है कि यार सिंपल सा तरीका, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ना। वो कैसे, मैंने कहा कि भाई ये और ये प्लस करके बताओ कितना होगा, तो 1011 और 1101 कितना होता है। तो आप सिंपल से इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 11 होता है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 13 होता है, 13 और 11 को ऐड कर देंगे 24 होता है। तो आप कह देंगे कि 1011 और 1101 ऐड करने से 24 आता है, और फिर 24 को आप डेसिमल में यानी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडिशन बाइनरी में ही करना चाहते हैं विदाउट कन्वर्ट किए और एडवांस लेवल पे, तो फिर इस तरीके से करना है। देखिए एक के नीचे एक रख दिया, यानी 1011 रख दिया, उसके नीचे रख दिया 1101, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एडिशन को बकायदा परफॉर्म करके दिखाया है कि राइट मोड से आप एडिशन कैसे करेंगे। तो ये पहला 1 है, ये पहला 1 है, ये दोनों को उठाया तो 1 + 1 कितना होता है, हमने यहाँ पर क्या किया था, 1 + 1 यहाँ पर 10 होता है, 0 लिखना है, हाथ में कैरी 1 देना है, तो हमने 0 लिखा, यहाँ कैरी 1 किया। अब हमारे पास कैरी 1 है, ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट क्या है, 0 और 1, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी कर ले तो बात एक ही है, यानी अगर यहाँ से भी कर ले, हम लोग लेफ्ट से भी कर ले तो भी बात एक ही, ठीक है। तो 1 या 0, अब देखिए 1 0 प्लस कैरी 1, ठीक है, सिर्फ 1 0 नहीं है, कैरी 1 भी है साथ में, तो मैंने यहाँ पर 0 लिया और कैरी 1 का कैरी 1 कर दिया। सेम चीज यहाँ भी करूंगा मैं, 0 1 है तो 1 आना चाहिए, लेकिन कैरी 1 है, यहाँ पर 0 लिख के मैं कैरी 1 कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखिए कैरी 1 हाथ में है, हाँ। अब लास्ट वाला में 1 और 1 है, तो 1 1 कितना होता है, हमने कहा था 10 होता है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कैरी 1 है तो ये 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, एक और कैरी 1 देंगे। तो अब तक हमने, और ये कैरी 1 देंगे और एंड में तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया, तो कैरी 1 को साइड में ऐसे रख देंगे। तो अब पहले में 0 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, और एंड में कैरी 1 बचा था उसको भी ऐड कर देंगे तो 1 आया, तो 0 0 0 1 1 आया। लेकिन
मैंने पहले वीडियो में बताया था कि टॉप से यानी बॉटम से टॉप जाना है, तो नीचे से काउंटिंग आपको स्टार्ट करना है। तो आप कहेंगे 11000, तो इसका मतलब आप ये कंक्लूजन में आ जाएंगे कि 1011 प्लस 1101 इज इक्वल टू 11000 बाइनरी में, और उसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो 24 हो जाता है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अगर 0 से 0 जाएगा तो भाई 0 ही बचता है, कोई बोरो नहीं होता है, यानी नॉर्मल अपना जैसे सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं। 1 से 0 जाएगा तो भाई 1 से 0 क्या ही जाएगा, 1 का 1 ही बचेगा ना। 1 से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 से 1 जाएगा ही नहीं, हमें पता है ऑलरेडी, तो इसीलिए हम लोग एक बोरो करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम लॉजिक है। अब इसको भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ भी दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि भाई इसको कन्वर्ट करिए, इसको कन्वर्ट करिए, 10 और 7 आएगा, माइनस कर दीजिए, 3 आंसर आएगा, और फिर इस 3 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, सिंपल। लेकिन अगर आपको और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के करना है तो आप ऐसे करेंगे, 1010 और नीचे लिख दिया मैंने 0111, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 0, ये 0 और ये 1 को पहले करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट मोस्ट से स्टार्ट किए हम लोग। यहाँ पर हम लोग 0 - 1 की तो जाहिर सी बात है बोरो लिए, यहाँ पर 10 हो गया, -1 किए तो 1 आंसर आया, ठीक है। इसी वजह से नेक्स्ट बीट में जब गए तो 0 - 1 किए, आफ्टर बोरो हम लोग क्या किए, बोरो अगेन, फिर से बोरो किए, क्योंकि जाहिर सी बात है 0 से 1 कैसे उड़ाएंगे, वापस से बोरो किए, तो 10 - 1, फिर यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ पर नेक्स्ट बीट में आए तो फिर से बोरो करना पड़ा, और फिर से वही रूल चला, और उसके बाद लास्ट में आए तो 0 से 0 कट गया, तो मतलब कि क्या ही करेंगे, 0 से 0 तो 0 होता है, तो बचा क्या यहाँ पर, रिजल्ट आया 0011, ठीक है, रिजल्ट आया 0011। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 1010 को अगर माइनस किया जाए 0111 से तो 0011 इज द आंसर, जिसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो 3 आ जाता है, ठीक है। बट आई रिकमेंडेड कि आपको ये बस सीख लेना है, यानी आपको पता होना चाहिए ऐसे होता है, लेकिन इन रियल आप वैसे करेंगे नहीं, इन रियल तो वैसे आप बाइनरी में काम भी नहीं करेंगे, बट स्टिल मेरे ख्याल से ये कन्वर्जन ज़्यादा सिंपल है, यानी इसको उठाओ कन्वर्ट करो, इसको उठाओ कन्वर्ट करो, और ऐड करना है तो ऐड करो, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सिंपल। मल्टीप्लिकेशन का भी बिल्कुल सेम रूल है, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, 0 को 1 से करेंगे तो भी 0 होगा, 1 को 0 से करेंगे तो भी 0 होगा, और 1 से 1 को करेंगे तो 1 होगा, यानी अपना मल्टीप्लिकेशन का रूल ही अप्लाई होगा। यहाँ पर भी आप सेम काम कर सकते हैं, 101 को कन्वर्ट कर लीजिए 5 बन जाएगा, 11 को कन्वर्ट कर लीजिए 3 बन जाएगा, 5 से 15 बना लीजिए, बात खत्म, और इस 15 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो फिर यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर इसको मैंने करके दिखाया है। यहाँ पर आप देखिए 101 को 1 से करना पड़ेगा पहले, जाहिर सी बात है, पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, तो जब पहला वाला 1 से करेंगे तो आंसर 101 ही आएगा, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे, जब शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे तो फिर 1 है, तो फिर 1 से करेंगे तो फिर सेम आ जाएगा, तो 2 बार जब सेम आएगा यानी 101 और 0 के बाद 101, 0 के बाद क्योंकि शिफ्ट किया ना तो इसलिए, तो 101 और 1010 आया, तो आंसर क्या आ जाएगा 1111, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर मैंने उसी चीज को और सिंप्लीफाई करके बताया है, रिजल्ट क्या आएगा 1111। तो आप ये बोल सकते हैं कि 101 और 11 को अगर मल्टीप्लाई करें बाइनरी में तो आंसर आएगा 1111 विच इज इक्वल टू 15 इन डेसिमल, ठीक है। डिवीजन भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है भाई, एक है दो चीज के दरमियान डिवीजन करना है आपको, 1100 के अंदर को डिवाइड करना है 10 से, ठीक है, ये बाइनरी का 10 है, तो आप या तो चाहते हैं कि 1100 को कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में तो 12 आ जाएगा, और 10 को डेसिमल में कन्वर्ट करिए 2 आ जाएगा, तो 2 को 12 से डिवाइड करिए 6 आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, और फिर 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट करना है डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया 10 को यहाँ रखा, क्योंकि 10 से डिवाइड करना है ना, 10 को यहाँ रखा और 1100 को इसके बीच में रखा, नॉर्मल डिवीजन जैसा हम लोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है पहला डिजिट को डिवाइड करेंगे, एक साथ तो नहीं कर सकते, तो 11 है तो 10 वन ही करेंगे ना भाई, तो 10 का 1 यहाँ पर लिए, नीचे 10 लिख दिए, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर 11 हुआ, अब 11 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये 1 यहाँ उतर गया, जब ये 1 यहाँ 1 बचा, ये 0 यहाँ उतर गया, यहाँ ऑलरेडी 1 बचा हुआ था, 0 ऑलरेडी उतर गया, 10 बच गया, तो फिर 10 1 10 काट देंगे, 10 1 10 काट दिया, बचा क्या 0, कटेगा ही नहीं, ऊपर जाके चुप से बैठ गया ये, तो 110 आंसर आ गया, सिंपल एज दैट। इसी चीज को मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है डिटेल में। तो आप ये बोल सकते हैं कि 1100 को अगर आप 10 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 110 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है बाइनरी भी, ठीक है, और ये सब जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और ये भी काफी आसान, ठीक है। साइंस बाइनरी लैंग्वेज, व्हाट डज साइंड मीन इन कंप्यूटिंग अ साइंड बाइनरी नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर। अच्छा, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में कैसे करके यहाँ पर करना है, ठीक है। तो बाइनरी उसी को बोलते हैं कि साइंड बाइनरी, यानी प्लस नंबर और माइनस नंबर। तो व्हाट डज साइंड मीन इन कंप्यूटिंग अ साइंड बाइनरी नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कंप्यूटर में साइंड बाइनरी यानी बाइनरी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर वी यूज समथिंग कॉल्ड टू कॉम्प्लीमेंट,
यानी जाहिर सी बात है नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रूल होना चाहिए ना, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल होता है। अनसाइंड बाइनरी, जो भी बाइनरी अनसाइंड है उसको पॉजिटिव ही माना जाएगा, वो पॉजिटिव ही है। अब तक जितना भी बाइनरी हमने पढ़ा था वो अनसाइंड ही था, तो वो पॉजिटिव था। जैसे कि 0 से लेके 255 इन 8 बिट्स के अंदर होता है। साइंड बाइनरी, टू कॉम्प्लीमेंट्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, यानी जो साइंड बाइनरी होगा उसमें दो पॉजिटिव भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी नंबर हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल -128 से लेके +127 तक, ठीक है। वाई यूज टू कॉम्प्लीमेंट्स, इस्तेमाल क्यों करते हैं? इट अलाउज using the same adder hardware for both addition and subtraction. There is only one representation of zero, unlike sign magnitudes. ठीक है, it simplify logic and make overflow detection easier. ठीक है, हाउ टू अब ये सब अभी आपको समझ में उतना नहीं आएगा क्योंकि ये इंटरनल वर्क्स है कंप्यूटर का। हाउ टू रिप्रेजेंट अ नेगेटिव नंबर यूजिंग टू कॉम्प्लीमेंट्स, हाँ ये आपको जानना जरूरी है जब आप बाइनरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ नेगेटिव नंबर यूजिंग टू कॉम्प्लीमेंट, टू कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करके हम लोग नेगेटिव नंबर दिखाए कैसे, मुझे बताना है कि भाई ये बाइनरी में है और नेगेटिव में लिखा है, कैसे होगा ये इस तरीके से होगा। स्टेप 1, राइट अ प्लस बाइनरी 8 डिजिट, यानी जाहिर सी बात है पहले पॉजिटिव नंबर लिखिए बाइनरी में, तो हमने लिखा 000000101, ठीक है, इसका मतलब होता है +5 बाइनरी में, ऐसे कैसे नीचे 2 लिखा हुआ। अब इसके बाद इसको क्या करना है ना, इन्वर्ट कर दीजिए ये, यानी इन शॉर्ट आपको पॉजिटिव बाइनरी पता होना चाहिए, नेगेटिव आप बना लीजिएगा। तो पॉजिटिव आपको पता है ऑलरेडी, तो 5 का पॉजिटिव बाइनरी ये होता है। अब आपको नेगेटिव बनाना है अगर, तो नेगेटिव के लिए क्या करना है, सिर्फ उसको इन्वर्ट कर देना है, फ्लिप कर देना है। कैसे फ्लिप करना है भाई, जो 0 था उसको 1 कर दो, जो 1 था उसको 0 कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर आप देखिए 0000 था, तो यहाँ पर 1111 हो गया, फिर यहाँ पर 010101 था, यहाँ पर 010 कर दिया, एज सिंपल। दिस इज कॉल्ड वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। काम खत्म नहीं हुआ, एक स्टेप और बाकी है अभी। इसके बाद करना है ऐड 1, यानी ऐड 1 करना है। ऐड 1 कैसे करेंगे, एंड में ऐड 1 करेंगे, यानी राइट हैंड साइड में। यानी आपने जब 5 को फ्लिप किया तो बना क्या, 11111010, आपने एक और ऐड कर दिया तो क्या बना, 11111011। समझ में आया, यानी ये जो 0 था उसको आपने 1 कर दिया। दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 प्लस, एंड दिस इज हाउ द कंप्यूटर स्टोर -5, यानी इस तरीके से -5 वो स्टोर करता है। यानी फाइनल आंसर इन द सेंस कि अगर आप बोलेंगे -8 बिट में कैसे दिखता है, तो वो ऐसे दिखता है 11111011। अब आपको ये समझ में आ गया कि एक्चुअली में ये 111101 बना कैसे करके, तो आप किसी भी नंबर का बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, जिस नंबर का बनाना है उसको फ्लिप करना है, उसके बाद एडिशन कर देना है, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। एडवांटेज ऑफ बाइनरी, बाइनरी का एडवांटेज क्या है, सिंपलिसिटी, वेरी सिंपल, ओनली 0 एंड 1 मेकिंग इट इजियर फॉर कंप्यूटर टू प्रोसेस। और इसके वजह से फास्ट प्रोसेसिंग भी होता है, कंप्यूटर इतना फास्ट इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ 0 1 में वो करता है, ठीक है। हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, इजी फॉर कंप्यूटर टू स्टोर एंड प्रोसेस, वोल्टेज 0 ऑफ 1 ऑन, यानी कंप्यूटर के लिए सबसे रिलायबल, सबसे आसान, सबसे ईजी, सबसे फास्टेस्ट तरीका है। इस वजह से यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया गया है कि यूनिवर्सली, आप देखिए मैंने ऊपर में ही लिखा ना ये कि कंप्यूटर का लैंग्वेज है ये, ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, ये इस वजह से लिखा है। इसके बाद क्या है, रिलायबिलिटी, लेस चांस ऑफ एरर कंपेयर टू डेसिमल सिग्नल्स, यानी एरर का चांसेस ही नहीं है भाई, दो ही तो है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी, अब बाइनरी का एप्लीकेशन क्या क्या होता है, डिजिटल सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स में इस्तेमाल होता है बाइनरी का, हमें पता ही है, 0 का मतलब ऑन है, सॉरी 1 का मतलब ऑन है, 0 का मतलब ऑफ है। मेमोरी स्टोरेज में इस्तेमाल होता है, ईच मेमोरी सेल स्टोर्स अ बिट, यानी मेमोरी सेल में भी ऐसे इस्तेमाल होता है। नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस ऐसे इस्तेमाल होता है, एग्जांपल 192.168, इस किस्म से बाइनरी में इसको किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन कोड बाइनरी में होता है, यानी जितना भी आप जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जिसमें भी दुनिया में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो वो एट द एंड ऑफ द डे इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो, चाहे वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज या कंपाइलर लैंग्वेज हो, वो एट द एंड ऑफ द डे मशीन कोड में 0 1 में ही आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, और उसी को बोलते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ठीक है। एग्जाम्पल, द ASCII कोड फॉर लेटर C इज 67 इन डेसिमल, और 67 का बाइनरी क्या होता है, 01000111, स्टोर्ड इन मेमोरी एज अ 8 बिट। जैसे मैंने पहले बताया कि कैरेक्टर्स के लिए भी अलग होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बाइनरी में जो आपको जानना था आपने सब कुछ जान दिया ऑलरेडी। आप जानते थे कि बाइनरी बेस 2 होता है, बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है ये आप ऑलरेडी जानते थे, कन्वर्जन से हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, ये आप ऑलरेडी जानते थे, ये नया चीज नहीं था। इसमें हमने क्या देखा, हमने बाइनरी अरिथमेटिक देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखा, और नेगेटिव नंबर विद टू कॉम्प्लीमेंट्स, ये चीज हमने नया इस वीडियो में बाइनरी जो स्पेसिफिक था उसमें देखा। और बाइनरी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखा कि कंप्यूटर में क्यों बाइनरी का इस्तेमाल
किया जाता है। तो अब आई होप बाइनरी से रिलेटेड आपका सब डाउट कवर हो चुका होगा और अगर आप एग्ज़ाम पास करने के लिए करें, दिस इज़ मोर देन इनफ। इतना डिटेल तो मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। अगर आप इतना डिटेल कवर कर दें, तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है? इसके बाद हम लोग ऐसे ही डिटेल में हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और दूसरे टॉपिक्स आएँगे। उसके बाद और जो टॉपिक आएँगे, उसके बाद हम लोग कैरेक्टर्स, इनकोडर्स के ऊपर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हम लोग बीसीडी को डिस्कस करेंगे, हम लोग ईबीसीडी को डिस्कस करेंगे, हम लोग ईबीसीडी आईसी को डिस्कस करेंगे, हम लोग एएससीआई को डिस्कस करेंगे, हम लोग यूनिकोड को डिस्कस करेंगे, जिसको यूटीएफ-8 वगैरह भी बोलते हैं। ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगर वीडियो को अब तक देख रहे हो और अगर अच्छा लगा और समझ में आया, तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करके जाना और शेयर भी करते रहना।